हमीरपुर के राठ में एक बकरा और उसका मालिक बना चर्चा का केंद्र। बकरी मालिक का कहना है कि उसकी बकरी की छाती में चांद का निशान है, जिसकी वजह से उस बकरी की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है और इसकी कीमत 1,60,00,000 रुपए तक लग चुकी है। जब इस संबंध में मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या ऐसी मान्यताएं मुस्लिमों के ग्रंथों में सही मानी जाती हैं या फिर वह इसको एक अफवाह मानते हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद मुख्तार के साथ आबिद मौलाना की खास मुलाकात। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका और आप एक मुस्लिम धर्मगुरु में बड़े पद पर हैं। जैसे कि देखा जा रहा है राठ में एक बकरे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकरे का मालिक कह रहा है कि उसके बकरे की कीमत 1.5 करोड़ से रुपए से लेके 1,60,00,000 रुपए तक लग चुकी है, लेकिन उसने बेचा नहीं। इसकी वजह वो बता रहा है कि उसके बकरे में चांद का निशान है। क्या मुस्लिम ग्रंथों में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह है, कोई मानता है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और जामिया समदिया फपून शरीफ में एक मदरसे में मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, ये आज का नहीं बल्कि इससे पहले और भी कई मैटर आ चुके हैं जिसमें बकरों की पीठ पर या उनके पैरों पर कोई निशानात दिखाए जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मुस्लिम भाई उनके जाल में फंसकर आपस में मुकाबला भी करने लगते हैं और इसकी कीमत बढ़ाते हुए 50 लाख 60 लाख इस तरह बढ़ा देते हैं। यहाँ मैं दो बातें बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर दूँ कि पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि ये बाय नेचर ये जो निशानात आए हैं बाय नेचर हों। आज के दौर में फ़राड बहुत चल रहा है और व्यापारी अपने बकरे की कीमत ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे ये निशानात उभर के आते हैं, लोग जानते भी हैं। और अगर मान लिया जाए कि ये बाय नेचर है, पैदाइशी तौर पर कोई निशान उसके ऊपर आया है, तो फिर ऐसी सूरत में हम आपको बता दें कि कुरान और हदीस जो इस्लामिक लॉ और इस्लामिक कंसेप्ट को जानने का एक मेन सोर्स है, कहीं भी कुरान और हदीस में या इस्लाम के किसी भी मोतबर किताब में कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि इस तरह के बकरों की अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस तरह की बकरों की कोई अहमियत होती है, कुरान हदीस में इसका जिक्र कहीं नहीं है। लिहाजा जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये फजूल खर्ची में आता है। दूसरी बात ये कि लोग नाम के लिए, दिखावे के लिए इस तरह के बकरे ज़्यादा ख़रीदते हैं, दिखाते हैं। कुर्बानी के लिए सिर्फ इस्लाम में इतना है कि बकरा तंदुरुस्त हो और बीमार न हो, मोटा ताज़ा हो, बस। बाकी ये कि उस पर कुछ लिखा हो न लिखा हो, कुरान और हदीस में, इस्लाम में इस तरह की कोई प्रथा या कोई चलन नहीं है। लिहाजा जो लोग अगर इस अक़ीदे से ख़रीदते हैं कि इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो इस्लाम इस अक़ीदे को गलत ठहराता है। इस तरह की कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। ऐसे मान्यताओं से आप बचें और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सादा बकरा ख़रीद कर कुर्बानी कीजिए और उन पैसों से दूसरों की, गरीबों की मदद कीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि इस तरह की कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। तो क्या मौलाना साहब आप ये मानते हैं कि ये सारी अफवाहें और इनसे बचना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ये सारी अफवाहें हैं, इनसे बचना चाहिए। हम खुद एक इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से बता रहे हैं और आप हिंदुस्तान के तमाम उलमा से आप पूछ सकते हैं, कोई भी आलिम इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो निशानात होते हैं ये बाय नेचर कभी उभर भी आते हैं तो इसकी कोई महत्व इस्लाम में नहीं है। जैसे कि आपने, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आप बादलों में जब आप देखेंगे, कभी लगता है कि कुछ नाम, किसी का नाम लिखा है, कभी लगता है कि बकरी उसमें उभर कर आ जाती है, तो अब इससे कोई अकीदा जोड़ लेना या कोई उससे अपना अकीदत मान लेना किसी चीज़ को, ये दुरुस्त नहीं होता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।